लगता है ये सांप इबादत नाम की नागिन को काटेगा। नानी अम्मी, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल कर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। सारी तैयारियां खुद करना चाहती हूँ, आपके लिए गिफ्ट लेना चाहती हूँ। आपने पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ जो कुछ भी किया, देखना कल आपको उसका पछतावा होगा, क्योंकि मैं आपका बर्थडे यादगार बना दूंगी। भले ही आप उसके बाद मुझसे नाराज हो जाइएगा, पर सिर्फ कल के लिए मुझे माफ कर दीजिए। हाँ खालाजान, बस कल तक के लिए माफ कर दीजिए। हाँ आपा कर दीजिए ना आपा। आपका बर्थडे है। मैं तुझे माफ कर दूं, तुझसे तोहफे लूं, तुझे माफ करे हमारी जूती। तूने अगर मेरे साथ कोई गुस्ताखी की होती ना मन्नत, तो मैं तुझे माफ भी कर देती। तूने मेरी इबू के साथ धोखे किए हैं, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। और जहां तक बात रही मेरी सालगिरह की, तो तू उसकी फिक्र करना छोड़ दे, क्योंकि मेरी सालगिरह की सारी तैयारियां मेरी प्यारी, मेरी इकलौती नवासी इबादत करेगी। है ना इबू? जी नानी अम्मी। सजावट करने से खैरात करने तक का सारा इंतजाम मैं ही करती आई हूँ, और आगे भी मैं ही करूंगी। हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। चलिए। कर लो इबादत, नानी अम्मी के बर्थडे की जितनी तैयारियां करनी है कर लो, क्योंकि कल नानी अम्मी की सालगिरह और तुम्हारे मरने का दिन दोनों एक साथ आने वाला है। Come in. ये क्या है? सर मैडम का ऑर्डर है, आपके लिए खाना लगाने को कहा है। अच्छा, और मैडम ने ये भी कहा होगा कि अगर सर खाना ना खाएं तो मुझे फोन कर देना, कहा था ना? ठीक है, नहीं खाऊंगा मैं खाना। कर मैडम को फोन, बता कि सर खाना नहीं खा रहे। देखिए सर, ऐसा मत कीजिए, वरना मैडम खुद आ जाएगी, आपको जबरदस्ती खाना खिला देगी। तो तुझे क्या लगता है कि मैं मैडम से डरता हूँ? हाँ? तुमने मुझे याद किया माय डियर शौहर। तुमने याद किया और मैं आ गई। क्या कह रहे थे तुम उनको कि तुम्हें खाना नहीं खाना? चुपचाप खाना खा लो, वरना मुझे और तरीके भी आते हैं। नहीं खाऊंगा, तुम्हें जो करना कर लो, लेकिन आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना तो तुम्हें पड़ेगा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। देखो सुभान, तुम खाना नहीं खाते तो मेरा जी जलता है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि लड़ाई अपनी जगह है, खाना अपनी जगह है, खाने पे गुस्सा मत उतारा करो। तुम खाना खा लो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। अच्छा,
तुम जेम्स बॉन्ड की भतीजी हो जो मुझे धमकी दे रही हो? जाओ, नहीं खाऊंगा खाना, जो करना है कर लो। वैसे भी इस खाने में बदबू आ रही है, तुमने जो बनाया है। बदबू? क्या कह रहे थे तुम? मैं किसी और को जाके धमकी दूं? शौहर कौन है मेरा? तुम। तो धमकी किसे दूंगी? तुम्हें। खाना नहीं खाना? ओके, मत खाओ, पछताओगे तुम। इबादत, ये क्या कर रही हो? ये ऑफिस है, समझी? कोई अंदर आ जाएगा, यहाँ कैमरास लगे। प्लीज ये सब यहाँ पे मत करो, प्लीज। कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर रही हूं मैं। वैसे भी तुम बहुत अनरोमांटिक हो। मैं कुछ दिखाना चाहती थी तुम्हें। तुमने फिर से अपना पुराना ड्रामा शुरू कर दिया ना? ड्रामा नहीं, ये हकीकत है। एक्चुअली रिमाइंडर है कि तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुम हो बेवकूफ। तुमने अज्यूम कर लिया कि खाना मैं नहीं बनाया होगा। अगर तुम बेवकूफ नहीं होते तो तुम पता करने की कोशिश करते कि खाना वाकई में मैंने बनाया है या अम्मी ने बनाया है। What? खाना दुआ अम्मी ने बनाया है? अम्मी ने बनाया है, पर तुम्हें तो नहीं खाना है। कोई बात नहीं, तुम खाना मत खाओ। एक निवाला भी मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। मैं खाना खाऊंगी। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह, बहुत 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 लजीज खाना है, टू टेस्टी। माइंड ब्लोइंग, वाह। अमेजिंग। वाह, क्या खाना है, क्या टेस्ट है, लाजवाब। टू गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले पता होता कि खाना दुआ अम्मी ने बनाया तो मैं सब कुछ खा जाता। इतनी भूख लग रही है और ये बदतमीज मेरे सामने ठूस ठूस के खाना खा रही है। दिल तो कर रहा है कि इसके हाथों से छीन के सब कुछ खा जाऊं। मन्नत, और कितना इंतजार कराओगी तुम? इतनी देर से किस चीज का इंतजार कर रही हो? क्या मंगवाया है भाई? वो चीज जिससे मेरी जिंदगी की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इबादत की मौत का सामान ऑर्डर किया है मैंने। मौत का सामान? मतलब मन्नत अपी? ये आपके लिए ना किसी ने कुछ भेजा है, और वो कह रहा था कि इससे ना जरा संभाल के और एहतियात से खोलना, वरना चीज कर सकते हैं। है ये चीज? ये क्या होता है? अरे रोहान की अम्मी, पता चल जाएगा ना अभी। हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ, क्या है, क्या इसमें? इसमें है क्या अप्पी? ज्वेलरी है क्या? हाँ निगार, ज्वेलरी है। खोल के देखो ना और ले लो। मैं भी एक लूँ। हाँ हाँ, खोलिए खोलिए। खोल खोल जल्दी खोल। थैंक यू सो मच। ये क्या मंगवाया तुमने? जैसे जहर जहर को काटता है, ये सांप इबादत नाम की नागिन को काटेगा। ये इबादत को बाद में मारेगा, पहले हमें मार दे। क्या हुआ पुप्पी जान? बड़ा बुरा भला कह रही थी आप मुझे। आइए सबसे पहले आपको ही कटवाते हैं। छोटी दादी, आपका रिश्तेदार आया, अभी आ क्या करिए? क्या करिए? चलिए चलिए चलिए। अरे इसको बंद कर दो, इसका सर कुचल दो। एक मिनट, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठे क्या?
जल्दी करो वरना खुदा के लिए जल्दी करो। जल्दी जल्दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गई हो क्या? होश में तो आना तुम। ये क्या मंगा है तुमने? इबादत ना बिल्कुल सही कहती है तुम्हारे बारे में। तुम किसी की नहीं हो सकती हो, सबको मरवाओगी, एकदम पागल हो तुम। हाँ पुप्पी जान, एकदम पागल हूँ मैं, सबको मरवाऊंगी। हाँ। सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ। क्यों? क्या कर रही है? नहीं चाहती मैं मरना। पुप्पी जान बस थोड़ा सा दर्द होगा, बोल दूं? ध्यान से पुप्पी जान, अगर ये खुल गया तो सांप बाहर आ जाएगा, फिर तड़प तड़प के आप दोनों अल्लाह मियां के पास पहुंच जाएंगी। खुदा तुम्हें गौरत करे मुन्ना के साथ। एक मिनट, हटा दूंगी। पहले मुझे बताइए कि आप क्या कह रही थी? आप कुछ कह रही थी ना कि इबादत कहती है कि मैं पागल हूँ, आप सबको मरवाने वाली हूँ। क्या कह रही थी आप बताइए? गलती होगी, माफ कर दो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आप दोनों जरा अपनी हद में रहिएगा, मुंह जरा ध्यान से खोलिएगा, नहीं तो आप समझ रही है ना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। समझ गए। अब जो मैं करने वाली हूँ उसमें मेरी मदद करते जाइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत मोहब्बत है ना इबादत को अपने अल्लाह मियां से। अब मैं इबादत को प्यारे अल्लाह मियां के पास पहुंचा कर रहूंगी। कुछ कहा तुमने? आई स्वेयर सुभान, तुम्हारी कसम पेट भर गया है पर जी नहीं भरा। ओवर ईटिंग हो रहा है। एक ही रोटी बची, वो भी मैं खा लूंगी। इट्स ओके, आज ज्यादा खा लूंगी। एक सेकंड, क्यों? तुम ज्यादा मत खाओ, वैसे भी मोटी हो रही हो, समझी? मैं खा लूंगा। मैं सुबह से यहाँ भूखा बैठा हूँ और तुम खाना खाई जा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुरब्बत नाम की कोई चीज बची है तुम्हें या नहीं बची है? नहीं, प्लेट दो। हाथ भी मत लगाना। ओके, मैं खाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। गो। क्यों? कुछ देर पहले तो तुम्हें खाने में से बदबू आ रही थी, अब क्या हो गया? कोई बदबू नहीं आ रही, मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगी, तुम जाओ यहाँ से। एक्चुअली खाना बहुत अच्छा बना है, वेरी नाइस। राइस तो नहीं खाओगे ना? क्यों नहीं खाऊंगा? तुम्हें खाना खिलाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है तुम्हें। तुम ऐसे हो तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? ये तो तुम एक नंबर की झूठी हो। खाना तुमने खुद बनाया और नाम ले लिया दुआ अम्मी का। तुम्हें किसने कह दिया कि खाना मैंने बनाया है? अरे बेगम, शौहर हूँ तुम्हारा, तुम्हारे हाथ का टेस्ट जानता हूँ मैं। Amazing, बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू। तारीफ की तुमने, समझ नहीं आया क्या कहा? तारीफ की तुमने, थैंक यू। सुबह पानी 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 पानी। मेरे हाथों का खाना पसंद है, मेरे हाथों का खाना पहचानते हो, टेस्ट पहचानते हो। पता है कि मैं तुम्हारी कितनी परवाह करती हूँ, फिर भी मन्नत की बातों में आकर मुझसे मुंह फेरते हो। क्यों? जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, पर पता लगा लो, शायद तुम्हें जवाब मिल जाएगा और मुझे इंसाफ। जो बात कसम से तुम में है वो बात किसी
काम हो गया, मैं चलती हूँ। खुद को हमारा कर देना, हम खुद को तुम्हारा कर देंगे। तुम हमको दीवाना कर देना, हम तुमको दीवाना कर देंगे। जो बात कसम से तुम में है, वो बात किसी में है ही नहीं। तो बताओ, सूफी को अपने जाल में फंसाने का क्या मंसूबा तैयार किया है तुमने? मंसूबा तो सोचा है, एक बार सूफी को आ जाने दीजिए, मैं उससे बात करूंगी। कशक, तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने कुछ खास तैयारी नहीं की है? एक बात कान खोलकर सुन लो, जल्द से जल्द उस लड़के को फंसाओ और इस घर की बहू बनकर आओ, क्योंकि मुझे इस घर में अपनी जगह बनानी है और इस घर में अपनी बेटी के दुश्मनों को जड़ से उखाड़ना है। तुम्हें पता है कि अगर मेरे सब्र का बांध टूट गया तो फिर मैं क्या करूंगी? इस बात का इल्म तुम्हें बहुत अच्छे से है। हाँ। तो जल्दी करो। तुम मुझे मारोगे। हाँ, तुम एक काम करो, इस सांप को ना यहाँ से छोड़, वो सीधा इबादत के पास जाएगा, इबादत को डसेगा और इबादत का काम खत्म हो जाएगा। कितनी स्मार्ट है। और इबादत के कमरे के जिस बगल में किसका कमरा है? किसका है? मेरा कमरा है। आपका तो सांप क्या है कि आपके कमरे में जाएगा और चुप के बैठ जाएगा, फिर इबादत से पहले आप ऊपर जाएंगी। नहीं, तो ये प्लान बिल्कुल बेकार है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसको कैंसिल कर दो। तुम कुछ और प्लान लो, कुछ और। इबादत के हाथ में बैग देखा था ना? हाँ भाई, जो अभी उसके हाथ में था। उस बैग के अंदर हम इस सांप को डाल देंगे और जिप बंद कर देंगे, ताकि जब इबादत जिप खोले सांप बाहर आके उसे डस लेगा। फिर इबादत तड़प के मर जाएगी और उसे तड़पता हुआ देखकर हमें सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। फिर उसकी मौत का इल्जाम जाएगा आप पर। मेरी प्यारी डरपोक सी सासू माँ, आप कितना डरती हैं? आप पर जाएगा ना इल्जाम, आप पर क्यों जाएगा? ये तो चलो चले। कैसा बैग यूज करती है ये इबादत, इसकी जिप भी नहीं खुल रही है। कुछ नहीं कर पाओगी तुम।